अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अली। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम स्मार्ट आर्ट के बारे में देखेंगे कि स्मार्ट आर्ट क्या होती है और किस तरह हम इसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अगर आपने किसी फ्लो चार्ट को शो करवाना हो या आपने किसी डायग्राम को शो करवाना हो, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इससे पहले कि अगर शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने शेप्स को डिस्कस किया था कि किस तरह हम शेप्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम शेप्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हिसाब से उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्मार्ट आर्ट क्या होती है और स्मार्ट आर्ट को हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्मार्ट आर्ट है जी हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन में हमारे पास जो स्मार्ट आर्ट मौजूद है। हम जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास स्मार्ट आर्ट का सैंपल्स मौजूद हैं। हम इन सैंपल्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है आल का, यानी आल के अंदर सारे तकरीबन सारे हमारे पास स्मार्ट आर्ट मौजूद हैं। आप इनमें से किसी भी स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास, जैसा कि मैं अगर ये यूज़ करना चाहूँ तो मेरे पास ये देखें यहीं इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखें एक तो यहाँ पे हमारे पास है, इसके हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्टिलाइजर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनकम। यानी कि अगर आपने किसी भी चीज़ के ग्राफ को शो करवाना हो या आपने किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को शो करवाना हो या आपने किसी भी चीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो शो करवाना हो, तो आप अगर किसी चीज़ के डाटा के फ्लो को शो करवाना हो, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो तो आपने उसमें डाटा फ्लो को शो करवाना हो कि डाटा हमारे पास कैसे कैसे आता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने शो करवाना हो कि जी हमारे पास एप्लीकेशन किस तरह वर्क करेगा, तो आप एक डायग्राम लेंगे जिसमें आप लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अब लेके समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये डायग्राम मौजूद है, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे हमने इसमें अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैंने उसको चलाना हो तो मैं क्या करूँगा जी, सबसे पहले मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले स्टार्ट बटन आएगा तो मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अगर कोई सिलेक्शन करनी हो तो हम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास लो जी, हमारे पास है हमारा एप्लीकेशन चल जाएगी और हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इनको कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे को कलर दूँ, तो मैं यहाँ से जाकर इसको मैं कलर दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। आपने क्या करना है, जैसे ही आप किसी शेप पे क्लिक करते हैं आपके पास फॉर्मेट का एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो जैसे ही हमारे पास फॉर्मेट टैब ओपन होगा तो यहाँ पे हमारे पास शेप फिल ऑप्शन मौजूद है। ये देखें, आप इस शेप को किसी भी कलर के साथ फिल कर सकते हैं। आप जिस कलर के साथ चाहते हो, जो आपके आप या जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, आप उसकी इसी हिसाब से अपने आपने जो आपने डाटा फ्लो बनाया होगा आप उसको फिल कर सकते हैं। तो मज़ीद देखते हैं हमारे पास स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आल के अंदर प्रोसेसेस हैं, साइकिल है। तो यही चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिस्ट में शो हो रही हैं, इस ये सारी चीज़ें आल के अंदर शो हो रही हैं। जैसे कि आल के अंदर वैसे भी नॉर्मल सी बात है, तकरीबन सारा डाटा शो किया हुआ होता है। तो इसी तरह इसमें भी हमारे पास सारा डाटा शो किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें कि हम स्टेप बाय स्टेप देखें
यहाँ से हमारे पास एक लिस्ट के अंदर ये सारे हमारे पास अब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास लिस्ट में देखें तो हमारे पास ये सारे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स मौजूद हैं जो कि लिस्ट में काम करते हैं। तो देखें हमारे पास ये सारे मौजूद हैं। आप इसमें से किसी को भी मजीद टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। जैसे कि ये मैं एक पे क्लिक करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ये देखें हमारे पास अगर हमने किसी दो चीज़ों में आपने डिफरेंस करवाना हो या आपने शो करवाना इनके दरमियान रिलेशन, तो आप इस तरह इस स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्ट इन स्मार्ट आर्ट्स मौजूद है। आप उन स्मार्ट आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोसेस का ऑप्शन मौजूद है। प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के स्मार्ट आर्ट मौजूद हैं। प्रोसेस के अंदर अगर आपने किसी चीज़ के शो करवाना हो कि हमारे पास क्या प्रोसेस होगा एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आने का, तो तो हम इससे स्मार्ट आर्ट के ज़रिए शो करवा सकते हैं या हम शो करवाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जितना भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास प्रोसेस को शो करवा रहा है। जैसे कि हमारे दरमियान ये देखें हम क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये प्रोसेस शो करवा रहा है कि स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 पे क्या होगा। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास साइकिल का ऑप्शन है। साइकिल में हमारे पास क्या है, अगर हमने किसी चीज़ के दरमियान डाटा फ्लो को शो करवाना हो तो हम उस साइकिल को यूज़ करते हैं। जैसा कि हम क्लिक करेंगे तो हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें हमारे पास एक साइकिल में स्मार्ट आर्ट मौजूद है। हम इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ के दरमियान शो करवाना हो कि इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो आप साइकिल को यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को करता हूँ 1, इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ 2। मिसाल के तौर पर वैसे हम तो अपनी अगर जब हम किसी प्रोफेशनली वर्क कर रहे होंगे तो हम उसमें अपने प्रोफेशनल वर्क को राइट करेंगे। तो ये देखें हमारे पास अभी एक 1 से लेके 5 तक का हमारे पास ये एक साइकिल बन चुका है और आप इस स्मार्ट आर्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हायरार्की का ऑप्शन मौजूद है। हायरार्की क्या होता है कि आपने किसी चीज़ की पूरी लेआउट को शो क्या मौजूद हैं और किस अगर आप मिसाल अगर किसी एप्लीकेशन को बताना हो तो आप हायरार्की के ज़रिए बता सकते हैं कि इसमें क्या-क्या स्टेप्स हैं और किस तरह ये वर्क कर रहा है। इसके बाद रिलेशनशिप को वर्क करें तो हमारे पास किसी भी चीज़ के दरमियान रिलेशनशिप अगर शो करवाना हो तो हमारे पास रिलेशनशिप के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मौजूद है। हम इस स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बाद मैट्रिक्स की बात की जाए तो मैट्रिक्स का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स का ऑप्शन है। मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास 4 ही बॉक्सेस हैं और 4 ही हमारे पास सर्कल्स हैं। आपने अगर किसी चीज़ का रिलेशनशिप शो करवाना हो तो हम इनको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास पिरामिड का ऑप्शन, मैट्रिक्स का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास पिरामिड का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है। यह हमारे पास ऑफिस डॉट कॉम का ऑप्शन है। तो पिक्चर के ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। पिक्चर के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। अगर हमने किसी चीज़ का पिक्चर शो करवाना हो, ये देखें हमारे पास टेक्स्ट करते हैं, तो ये देखें हमारे पास 5, 2, 4, 5, 6 अगर हमने पिक्चर्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करवाना हो, यानी कि आप ग्राफिकली अगर आप रिलेशनशिप शो करवाना चाह रहे हो, तो आप पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर स्मार्ट आर्ट को। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट में तो आप सर्कल को यूज़ कर सकते हैं या आपके पास हायरार्की वाला ऑप्शन मौजूद है। तो लेकिन अगर आपने शो करवा रहे हो, चाहते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट की ग्राफिकली भी आप उसको स्मार्ट आर्ट के ज़रिए दिखाना चाहें, तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मज़ीद नया टॉपिक लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।